हाँ, देखिए इस समय नगर परिषद झज्जर में सफाई कर्मचारी हमारे लगातार 8-9 दिन से धरने पर है और पूरे प्रदेश में ये धरना जो है लगातार चल रहा है। बड़ी दुख की बात है। सफाई अभियान की स्वच्छता की बात करने वाली सरकार ने जो है इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। बार-बार ये मांग की जा रही है कि जो हमारे कच्चे कर्मचारी लंबे समय से लगे हुए हैं, उनको आप तुरंत प्रभाव से पक्का करने का काम करें। कोर्ट में भी मामला गया और सबसे बड़ी बात है कि क्या कारण है कि जो सफाई करते हैं, जो सीवरेज साफ करते हैं, सारी गंदगी साफ करते हैं, आप उनके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे एक साथी जो हैं, जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी लीला उनकी खत्म हो गई, उनका जान से हाथ धोना पड़ा। उनके परिवार के प्रति भी हमारी संवेदना है। सरकार से मांग करती हूँ परिवार में नौकरी भी और उनको जो है पैसा भी दिया जाए, उनको सहायता आर्थिक तौर पर भी दी जाए और जो हमारी ये मांगे हैं। अब सबसे पहले तो सरकार इनके साथ अन्याय न करके बातचीत का रास्ता अपनाए। पता चला है कि जो यहाँ के अधिकारी हैं, उन्होंने इनको धमकाने का काम किया है। उनको मैं चेताना चाहती हूँ कि पूरी तरह से मजबूती के साथ हम जितनी भी हमारी एसोसिएशन है, हमारे सर्व कर्मचारी संघ के लोग भी बैठे हैं, सफाई कर्मचारी वाले भी हैं और हमारे जो हैं फायर ब्रिगेड वाले भी हैं, हम पूरी तरह से इनकी मांगों के समर्थन में हैं। और हमने जो अपना घोषणा पत्र बनाया था और अभी भी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें हमने पूरा वायदा किया है, क्योंकि कॉर्पोरेशन का अलग फंड होता है, इनको ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। इंजन है केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि हम इसको जो है, इनको सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति पक्की होनी चाहिए और जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको पक्का किया जाना चाहिए और जो भी इनकी मांगे हैं पूरी तरह से सरकार इनकी मांगे माने। इसीलिए हम लोग सभी साथी जो हैं यहाँ पर जो है इनके समर्थन में आ जाए हैं। पश्चिम बंगाल के नतीजे में ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार भी कर दिया, कोर्ट ने भी विरोध किया है। आप पश्चिम बंगाल की क्या बात कर रहे हैं? केरल में हमारी जो है बहुत ही थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनी है और तमिलनाडु में जो है, जो हालात इस समय आप देख रहे हैं तमिलनाडु में हुआ है, असम में सिर्फ इनकी सरकार थी। पश्चिम बंगाल में जहाँ तक बात है, अब देखिए मैं कहना चाहती हूँ केरल में 1-2 सीटें आई हैं, पांडिचेरी में 1-2 सीटें आई, तमिलनाडु में 1-2 सीटें आई हैं। अभी बंगाल दिखा रहे हैं। असम में इनकी सरकार थी, जहाँ पर साउथ में इनको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया है। जिस तरह से तंत्र का इस्तेमाल करते हुए कुछ लोग कह रहे थे कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है, फिर उसके बाद कहा गया जनादेश नहीं मिला, ज्ञानादेश मिला है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह से इनकी कठपुतली बनकर उन्होंने जो है काम करने का काम किया है। किस तरह से वहां पर आप देखो दंगे हो रहे हैं। 3.5 लाख से ज्यादा जब आपने बाहर की फोर्सेस लगा दी, सारे के सारे ऑफिसर्स आपके दूसरे राज्यों के हैं, आप धक्काशाही कर रहे हैं। एक वो चीफ मिनिस्टर हैं, देखिए उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया गया, उनके साथ मारपीट तक की हुई है। तो इस बात की जांच होनी चाहिए। कहाँ है हमारा लोकतंत्र, कहाँ है हमारा संविधान, कहाँ है हमारी संवैधानिक संस्थाएं? देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और बीजेपी के नेता इस तरह की अभद्र महिला जो मुख्यमंत्री है उनके बारे में ऐसी बात कहते हैं। ठीक है, वो चुनाव हार गई हैं, किस तरह से उनको चुनाव हराया गया है, किस तरह से टीएमसी के दफ्तरों में, कांग्रेस के दफ्तरों में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जाकर आग लगाने का काम किया। फिर ये कहते हैं कि भ्रय और भ्रष्टाचार मुक्त हम शासन देने की बात कर रहे हैं। आप अच्छा शासन दें, ठीक है, बदलाव हुआ है। आप सुशासन की बात करते करते कहाँ आप आगजनी करने लग गए। चाहूंगी देश के प्रधानमंत्री जी मणिपुर भी जाएं, वहां भी हालचाल पूछें और वहां भी जानने का काम करें कि कितने सालों से हमारा मणिपुर जल रहा है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनकी इज्जत आबरू लूटी जा रही है। तो देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, उनके लिए सभी राज्य बराबर हैं। ठीक है, एक राज्य आप जीत गए हैं, जैसे असम के चीफ मिनिस्टर जो भाषा बोल रहे हैं, क्या ये सभ्य भाषा है? देखिए, राजनीति में ठीक है, सरकारें हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन लोकतंत्र में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के जन कल्याण के लिए होती है। आप धमका के, डरा के जिस तरह से आज देश में माहौल है, ये बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। जी देखिए, नगर निकाय चुनाव 2026 जो है, पंचकुला कॉरपोरेशन का इस समय चुनाव चल रहा है, सोनीपत का चुनाव इस समय चल रहा है, अम्बाला कॉरपोरेशन का, रेवाड़ी धारूहेड़ा नगर परिषद के, उकलाना नगर पालिका के चुनाव इस समय चल रहे हैं। मजबूती के साथ जो है कॉरपोरेशन और नगर परिषद ने, कांग्रेस पार्टी ने हाथ के सिंबल का निशान दिया है और हमें पूरी उम्मीद है तीनों कॉरपोरेशन में और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान के जो हमारे मेयर और पार्षद हैं वो मजबूती से जीतेंगे। क्योंकि आपने देखा है कॉरपोरेशन का जितना भी पैसा आया, जो भी फंड्स आए, इन्होंने तो उसमें भ्रष्टाचार किया। 200-250 करोड़ का घोटाला जो है फरीदाबाद में आया, इतने ही करोड़ का घोटाला जो है गुड़गांव में आया और कम से कम 180 करोड़ का तो अभी बैंक घोटाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है पंचकुला में आया है हाल में। ये स्थिति अम्बाला में है।
सोनीपत में सोनीपत से जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार और बहुत सारे केसेस थे, तो आज फिर से उनको वहां पर प्रत्याशी बनाकर भेज दिया है। और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी जो ट्रिपल इंजन की बात कर रही है, तो क्या इंजन लगे रहेंगे, विकास के पहिए नहीं लगेंगे, उसमें विकास के डब्बे नहीं लगेंगे? विकास की पटरी पूरी तरह से उतर चुकी है। ये इंजन इनको जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करप्शन को बचाने के लिए, क्या कारण है आज हमारे सफाई कर्मचारी यहाँ धरने पे बैठे, और सफाई कर्मचारी रोहतक में बैठे हैं, सोनीपत में, सारे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के आप धक्काशाही कर रहे हैं, इनको डरा रहे हैं, इनको धमका रहे हैं, डरा धमका के आप कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ जनता सब समझती है, छोटी सरकार है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमेटी का अपना अलग से बजट होता है। ये नहीं है कि भी स्टेट में बीजेपी की सरकार है तो फंड्स नहीं देंगे, बहुत सारे इनकम के सोर्सेज हैं जिससे पैसा आता है। मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में जो है सभी हमारे जो पार्षद और मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, हाथ का बटन दबाकर यहाँ की जनता जो है उनको मजबूती से जिताने का काम करेगी। ओम प्रकाश धनखड़ ये कह रहे हैं जब जब राहुल गांधी हरियाणा में आते हैं तो बीजेपी को भी फायदा होता है। धनखड़ जी, आप जहां जहां जाते हो क्या होता है? आप तो अपने हलके में लोकसभा हार गए, लगातार आप विधानसभा हार रहे हो, आपकी भारतीय जनता पार्टी में कोई पूछ नहीं है। आप बताएं कि आप यहाँ पे विकास के कार्य आए, धरने पर, प्रदर्शन पर आए, बताएं क्या क्या कार्य करवा रहे हैं। उनकी छत्र छाया में तो सारा का सारा पहले भी भ्रष्टाचार चलता था, और आज भी आप देख लो क्या चल रहा है। नगर परिषद, जिला परिषद, भ्रष्टाचार चल रहा है। कभी उन्होंने ये बात कही है? हमारे पास इतने सारे कागज हैं, जिस दिन बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी।